हमारे आदमी के मार दिहन प्रधान, मरवाए दिहन। कौन प्रधान मारे? मजदीहा का मज का नाम हो? मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद मुस्लिम समाज से है। किस आपने जो है अपने थाना प्रभारी को नहीं बताया कि हमारे पति के साथ ऐसा हुआ है? थाना को बताए, सबको भी बताए, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। योगी बाबा से यही कहेंगे कि मुझे न्याय मिले और जो मेरे पति हत्यारा है उनको कुछ तो सजा होनी चाहिए, यानी कि फांसी हो, इनकाउंटर हो, ये कुल तो होना चाहिए। और मैं ये भी चाहती हूँ मेरे आदमी के फिर से पोस्टमार्टम हो। फिर से पोस्टमार्टम। आप सरकार में है, एनडीए गठबंधन में, आपके मंत्री जी जो है कैबिनेट मंत्री है मौजूदा टाइम में, और राजभर समाज पे इस तरह का उत्पीड़न हो रहा है, मौत हो जा रहा है, खासकर ये मुस्लिम तबके के से आते हैं जो बता रहे हैं ग्राम प्रधान हैं। तो आखिर इतना रोना किस लिए? आप सरकार में हैं, आप लोग मदद नहीं करवा पा रहे हैं पीड़ित परिवार का? हम लोग मदद कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी भी कप्तान साहब के, डीएम साहब के भी फ़ोन कैले रहे और फ़ोन कैले हम सब आल ही उसी रास्ते में। तो हम सब चाहते कि पुनः जांच हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। दोस्तों, हमारी मौजूदगी जिला जौनपुर के कलेक्ट्री में, और कलेक्ट्री में एक मामला हालांकि 12 से 15 दिन का एक मामला है शाहगंज का, जो कि राजभर समाज को लेकर है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ मामला है। अपना नाम बता दीजिए। गुलावती। आपका घर कहाँ है वो थोड़ा? मजडीहा शाहगंज। क्या कुछ मामला है? हमारे आदमी के मार दिहन प्रधान, मरवाए दिहन। कौन प्रधान मारे? मजदीहा का का नाम हो? मोहम्मद साजिद। मुस्लिम समाज से है। किस लिए मार दिए? वो हमारे आदमी के अब गाली गलौज भय होगा कुछ भी। अच्छा, हम तो जो भी हुआ हो, लेकिन किसी को मतलब कौन अधिकार दे दिया कि आप किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को जो है आप जान से मार दें? तो वो लोग मार दिए साहब। हमारा आदमी रात भर चिल्लाएं, पूरा दिन चिल्लाएं, हम लेके डॉक्टरी दौड़े। तो चोट लगने के बाद आप कितने दिन हॉस्पिटल में लेके रही? हॉस्पिटल एक दिन सागंज, एक दिन जौनपुर। अच्छा, माने 2 से 3 दिन आप 2 दिन हॉस्पिटल में। पोस्टमार्टम का क्या कुछ रिपोर्ट आया है वो थोड़ा बताइए। वो तो हार्ट निकलवा दिए। हार्ट निकलवा दिए? हाँ। कि हार्ट के पेशेंट थे और हार्ट आने से मौत हो गई। हाँ, हाँ। तो आपने जो है अपने थाना प्रभारी को नहीं बताया कि हमारे पति के साथ ऐसा हुआ है? थाना को बताए, सबको भी बताए, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप जो है यहाँ पर आई हैं कलेक्ट्री में, किसी से मुलाकात हुई? नहीं, डीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई है। नहीं। किसी को कुछ लिखित में कुछ दिया आपने? हाँ, एप्लीकेशन डाले थे। अच्छा, किसको दिया आपने? एसपी को। एसपी को आपने लिखित दिया? एसपी साहब क्या कुछ कहे हैं? एसपी साहब कोई नहीं सुन रहा सर। मैंने सुन नहीं रहे? नहीं, कोई सुन ही नहीं रहा है। आज किस बात को लेकर आप? आज इस बात को लेकर खुद ही आए थे कि कोई सुनवाई होगी, हम चले। आपको कोई बुलाया था? हाँ, कप्तान साहब ने बुलाया। हाँ। मुलाकात हुई? नहीं, मुलाकात नहीं, भेंट नहीं हुई। अच्छा, ठीक है। तो मतलब क्या लगता है आपके पति के साथ हत्या हुआ है? हत्या हुआ है सर। 100% से? 100% हत्या हुआ है। अच्छा। उनको हार्ट नहीं था, उनको कभी कोई बीमारी नहीं। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे। 6 बच्चे हैं? 6 बच्चे। कितना लड़का लड़की? 4 लड़की 2 लड़के। अच्छा, और यही अकेले इकलौते जो है परिवार? हाँ, वही देखते थे। और हमारा दुनिया में कोई नहीं है। नहीं। जब मौजूदा सरकार से, योगी बाबा से क्या कुछ कहना चाहेंगे? योगी बाबा से यही कहेंगे कि मुझे न्याय मिले और जो मेरे पति हत्यारा है उनको कुछ तो सजा होनी चाहिए, यानी कि फांसी हो, इनकाउंटर हो, ये कुल तो होना चाहिए। और मैं ये भी चाहती हूँ मेरे आदमी के फिर से पोस्टमार्टम हो। फिर से पोस्टमार्टम? आप असंतुष्ट हैं? आपको विश्वास नहीं है? हाँ, नहीं है। मैं यही सोचती हूँ कि फिर से पोस्टमार्टम हो। कैमरे के सामने पोस्टमार्टम? हाँ, कैमरे के पोस्टमार्टम कैमरे के सामने हो। आपका क्या नाम है? हमारा नाम रविंदर कुमार है। आप क्या लगते हैं? मैं इसका भाई लगता हूँ। आप इनके भाई हैं जी। जो जिनका निधन हुआ है वो आपके क्या लगते हैं? वो हमारा जीजा लगते हैं जी। तो आपके जीजा को कोई बीमारी नहीं? उनको तो कभी कोई बीमारी नहीं था। कोई बीमारी नहीं? तो कहाँ से पोस्टमार्टम दिखा दिए? ये पोस्टमार्टम ये सब हार्ट हार्ट का दिखा दिए हैं। अभी वो पैसा डाल के भाई गलत रिपोर्ट बना के दिए। आपको क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? इसके पीछे तो भाई देखो हाथ है तो मोहम्मद साबित का। अच्छा, मतलब जो ग्राम प्रधान है उसका दबदबा है? पैसे वाला है क्या? हाँ, पैसे वाला है। अच्छा, ठीक है। उसका ही दबदबा चल रहा है। ठीक है। आपका नाम क्या है? विकी कुमार राजभर। आप क्या लगते हैं इनके? इनका मैं भतीजे लगता हूँ। भतीजे?
ये जो बता रही हैं कि उनका हत्या हुआ है, आपको क्या लगता है? हाँ, वो लोग मारे हैं मिलकर। चुन्नू प्रधान थे हमारे गांव के ग्राम मजडिया का। हाँ, वहाँ पे गए थे, बकरी उकरी जैसे है कि देखभाल, तो इनका आदमी गए इनको बुलाने के लिए, तो चुन्नू प्रधान से थोड़ा बातचीत हुई। हाँ, तो उसमें बाता कही हुई। हाँ, उसी के दौरान जो है वो गुस्से में आवेश में आकर के आपका ऐसा कहना है। हाँ, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ लफड़ा हुआ, उनको मारे कुछ लोग मिलकर, फिर ले गए हॉस्पिटल। वहाँ 3 दिन एडमिट थे। फिर क्या पता लगा कि उन खत्म हो गए, और जो पोस्टमार्टम हुआ हार्ट अटैक आ गया, किडनी खराब हो गई, यही सब उसमें दिखा रहा है। चच्चा का मामला शाहगंज के एक मजडीहा गांव है, और मजडीहा गांव में ये एक राजभर के प्रधान के द्वारा और उनके समर्थक लोग काफी बुरी तरह मार दिले रहे, और मरने के बाद घर पर गए। घर पर से फिर भर्ती शाहगंज कलन, शाहगंज से फिर जौनपुर भी रेफर कैलन, और इलाज के दौरान मौत हो गई। तो आप सरकार में है, एनडीए गठबंधन में, आपके मंत्री जी जो है कैबिनेट मंत्री है मौजूदा टाइम में, और राजभर समाज पे इस तरह का उत्पीड़न हो रहा है, मौत हो जा रहा है। खासकर ये मुस्लिम तबके के से आते हैं जो बता रहे हैं ग्राम प्रधान हैं, तो आखिर इतना रोना किस लिए? आप सरकार में हैं, आप लोग मदद नहीं करवा पा रहे हैं पीड़ित परिवार का? हम लोग मदद कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी भी कप्तान साहब के, डीएम साहब के भी फोन कर ले रहे हैं, और फोन कर हम सब आल है उसी रास्ते में। तो हम सब चाहते कि पुनः जांच हो जाए। अच्छा, एक चीज हमको ये बताइए, आप सरकार या फिर प्रशासन आप लोगों को ज्यादा हल्के में तो नहीं ले रही है कि, क्योंकि आप एक मौजूदा जीते प्रत्याशी हैं, और आपके जो माननीय मंत्री जी हैं ओम प्रकाश राजभर जी, जिनको कि राजभरों का मसीहा माना जाता है, तो आप लोगों को इतना जो है थाना पुलिस या इतना चक्कर मारना पड़ रहा है एक प्रकरण को लेकर के, आप 2-3 बार आपको आना हो गया, तो ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? नहीं, ये जांच के विषय है ना। जब से जांच न हो जाए, अभी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आल उसमें हार्ट निकल रहा है, जबकि हार्ट से मौत ना हो, उनको मार से ही मौत हो, हार्ट से मौत ना हो। सब लिपा पोती में अधिकारी कर्मचारी लगल है। कुल मिलाकर के अगर मान लीजिए इस पीड़ित परिवार के साथ न्याय नहीं होता है, तो हम लोग धरना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी क्या कुछ करेगी? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, ये हम कहते कि न न्याय इनकर मिली, तो हम सब एक धरना प्रदर्शन, जनता स्वतंत्र है, जनता गरीब का न्याय देने वाला सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, माननीय ओम प्रकाश राजभर एकदम उनका सेना एकदम तैयार, जिले से लेकर के शाहगंज तक एकदम जाम, ये धरना प्रदर्शन हो, ये बिल्कुल न्याय तक लड़ाई जारी रही। एकदम बिल्कुल गरीब साथ न्याय हो कि चाहिए, किसी भी जात धर्म विशेष के बात ना हो, जो गरीब के संग अन्याय अत्याचार किसी तरह के गलत न हो कि चाहिए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता एकदम लड़ाई में तैयार है, चाहे धरना देव हुई, कुछ भी करे, कोई आमरण अनशन करे, बैठे कोई, लेकिन न्याय तक लड़ाई जारी रही। हमारी मांग है कि इस मामले को जो है तत्काल संज्ञान में लिया जाए। पीड़ित परिवार का कहना है कि बॉडी को फिर से रिपोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए, वो भी माने कैमरे के मौजूदगी में, और उसमें जो है कम से कम 10-12 डॉक्टर, स्पेशल जो डॉक्टर हैं उनके संज्ञान में होना चाहिए, उनके मौजूदगी में होना चाहिए, और इस पीड़ित परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। हालांकि ये मामला जांच का विषय है, ऐसा इनका कहना है। पोस्टमार्टम मिट्टी जो है दफनाया गया है ना? हाँ, दफनाया गया है। इनका कहना है कि मिट्टी दफनाया गया है, तो मिट्टी को फिर से जो है निकाल के बॉडी को जो है फिर से उसका पुनः से रिपोस्टमार्टम किया जाए, और जो भी रिपोर्ट में आता है उसके हिसाब से कार्रवाई हो। हमारी मांग है, अगर ये हमारा वीडियो डीएम, एसडीएम, नेता, मंत्री, विधायक या फिर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंच बनाती है, तो उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि इस मामले को तत्काल संज्ञान में लिया जाए, और जो भी मतलब दोषी पाया जाता है कड़ी से कड़ी जांच कराई जाए, जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और इस गरीब जो महिला है, इसके पास रहने के लिए भी जगह नहीं है, 4 बच्चियां हैं, 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, तो हमारी अपील है सरकार इनका जो है कुछ आर्थिक मदद भी करे और आवास भी मुहैया करवाए, और
हाँ और ये राजभर समाज से बिलोंग करती हैं। आप लोग क्या समझते हैं? आप लोग अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।